आगे बढ़ते हैं और बात कन्हैया की करेंगे। कन्हैया कुमार एक और बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। कन्हैया ने बयान दिया कि कश्मीर में सेना के जवान महिलाओं का रेप करते हैं। बयान दिया ये महिला दिवस पर। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया का ये बयान परसों का है। महिला दिवस के मौके पर भारतीय सेना को लेकर दिए गए कन्हैया के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एबीवीपी ने एक बार फिर कन्हैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमंत थप्पा जैसे जवान जो इस देश के लिए -50 डिग्री सेल्सियस में 25 फीट गहरी चादर ओढ़कर सो जाते हैं, उनको और उनके तरह लोगों को इस तरह के बयानों में घेरना बहुत ही निंदनीय है। यह देश को शर्मसार करने वाली पुनः एक बार कन्हैया ने घटना की है। प्रशासन अपनी कार्यवाही करेगी, इसमें कहीं विवाद की बात ही नहीं है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े हैं, हम संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कोई भी बात करते हैं। उन्होंने बस ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और जटिल से जटिल जो भी समस्या इस देश की हैं उसको उभारना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। और सेना के प्रति ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट है। सेना के कुछ लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसा भी रहा कि कश्मीर के लोग जिस तरीके से ये सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, तो हमारा ये मानना है कि इस बात पर बात होनी चाहिए। हम ना ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ना ही कश्मीरियों को, पर हम इस बात पर बात करना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह है जो सेना और इस मुल्क का जो हिस्सा है कश्मीरी, उन दूसरों को आमने सामने खड़ा करती है। भारतीय सेना को लेकर दिए अपने बयान पर विवाद के बाद कन्हैया ने भी सफाई दी है। कन्हैया का कहना है कि उसकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आज मीडिया में कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है, उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। ये मैं नहीं कहा कि इंडियन आर्मी करती है, हमने कहा पूरी दुनिया में आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है तो वॉर में रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब दंगा होता है तो महिलाओं को दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है, एक मुसलमान होने का और दूसरा महिला होने का। जब दलित एट्रोसिटी होती है सेम केस वहाँ पर भी होता है। रेप को किस तरीके से एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात को रखी गई। हम लोग आफ्सपा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मेरा मानना है कि मैं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का समर्थन करता हूँ। देशद्रोह के केस में 20 दिन तक जेल में रहने के बाद इसी महीने की 3 तारीख को कन्हैया जमानत पर छूटा है। जमानत के वक्त कोर्ट ने कहा था कि इस बात पर नजर रखी जाएगी कि जेल से छूटने के बाद कन्हैया कहीं भड़काऊ बयानबाजी तो नहीं कर रहा। एबीवीपी का आरोप है कि कन्हैया कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है।